हेलो दोस्तों, मैं मिर्ज़ा अकील और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश ग्रामर विद मिर्ज़ा। अच्छा, ये प्रोनाउंस की टॉपिक लिस्ट है जिन्हें हम वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउंस पार्ट 2। तो पार्ट 1 अगर किसी ने नहीं देखा तो उसका लिंक कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ, जाके ज़रूर देखें। तो चलें शुरू करते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस पार्ट 2। When two or more singular nouns are connected by and, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। सिंगुलर नाउन एंड फिर प्लस सिंगुलर नाउन टू प्लस प्लूरल नाउन आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। सीता एंड बबीता हैव डन देयर ड्यूटी। तो यहाँ पे सीता क्या, नाउन 1 और बबीता क्या है, नाउन 2। एंड से ये कनेक्ट हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी और प्लूरली प्रो नाउन आएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। राम एंड श्याम आर वेरी गुड इन देयर स्टडीज़। तो यहाँ पे राम क्या, नाउन 1 एंड से कनेक्टेड है और नाउन 2 क्या है, श्याम, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्लूरल, और प्रोनाउन भी क्या आएगा, प्लूरल। नेक्स्ट है अली एंड अहमद आर टायर्ड दे हैव गॉन होम। अब यहाँ पे अली क्या, नाउन 1, अहमद क्या, नाउन 2 और आर क्या, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो दे क्या है, प्लूरल प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं। टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड रेफर्स टू द सेम पर्सन। अच्छा, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सिंगुलर नाउन 1 प्लस एंड फिर प्लस सिंगुलर नाउन 2 प्लस सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ही प्रोनाउन आएगा। इसमें क्या है कि एक ही शख्स दो काम कर रहा होता है। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। द डिज़ाइनर एंड इंजीनियर इज निगलेक्टेड फॉर हिज ड्यूटी। अब डिज़ाइनर और इंजीनियर दोनों एक ही शख्स है, तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो वर्ब क्या आती है, सिंगुलर, और प्रोनाउन भी क्या आएगा, सिंगुलर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द राइटर एंड क्रिटिक हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर इन हिज हार्ट फॉर शेक्सपियर। अब राइटर भी वही और क्रिटिक भी एक ही शख्स हैं दोनों, तो इसके लिए इसी वजह से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई और सिंगुलर ही प्रोनाउन आया है। नेक्स्ट देखते हैं। कंपैरिजन शुड बी बिटवीन द सेम केसेस ऑफ प्रोनाउंस। तो अब इससे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर इसे समझते हैं। सब्जेक्ट 1 प्लस एज मच एज, नो लेस देन, एज वेल एज, स्मार्टर देन, मोर देन, यंगर, एल्डर टू या बेटर देन। तो ये क्या है, कंपैरिजन के लिए वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं। सब्जेक्ट 2 प्लस हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1 लगेगी। अब ये कंपैरिजन सेम केसेस का क्या मतलब है कि अगर तो सब्जेक्टिव केस है तो फिर उसके अगेंस्ट भी सब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए कंपैरिजन में, और अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो उसके अगेंस्ट भी क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस फॉर कंपैरिजन। इसे एग्जांपल से समझते हैं। शी एज वेल एज आई एम इंटरेस्टेड। अब ये गलत सेंटेंस है। यहाँ पे शी क्या है, सब्जेक्टिव केस, एज वेल एज कंपैरिजन के लिए, और आई क्या है, वो भी सब्जेक्ट, लेकिन जो वर्ब है वो गलत लगी हुई है। तो करेक्ट क्या होगा, शी एज वेल एज आई इज इंटरेस्टेड। अब ये जो इज वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू किसके लगी है, सब्जेक्ट 1 के, जो क्या है, शी। तो इस वजह से ये करेक्ट। नेक्स्ट है शी लाइक्स यू मोर देन आई। अब ये गलत सेंटेंस है। यहाँ पे शी क्या है, सब्जेक्टिव केस। अब जो यू है और आई ये दो पर्सन है। फर्ज कर लें यू क्या है, बॉय 1, तो ये क्या, ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन जो आई है बॉय 2 वो क्या है, सब्जेक्टिव केस। कंपैरिजन सेम में होना चाहिए। तो अब करेक्ट क्या होगा, शी लाइक्स यू मोर देन मी। तो यहाँ पे यू क्या, ऑब्जेक्टिव केस, और मी भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। सेम केसेस में कंपैरिजन है। करेक्ट। शी लाइक्स यू मोर देन आई डू। अगर इसे लिखना है तो हम इधर वर्ब लगा सकते हैं, आई डू। जैसे शी क्या, सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, या
फिर आई क्या सब्जेक्टिव और हेल्पिंग वर्ब डू लगेगी, इस तरह करेक्ट। नेक्स्ट है यू एज मच एज शी इज अवेयर ऑफ द रिजल्ट। तो अब ये भी क्या है, एक गलत सेंटेंस है, यहाँ पे जो वर्ब लगी हुई है वो करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट क्या होगा, यू एज मच एज शी आर अवेयर ऑफ द रिजल्ट। तो यू क्या है सब्जेक्ट 1, एज मच एज कंपैरिजन के लिए यूज होता है, और शी क्या है सब्जेक्ट 2। तो यहाँ पे जो आर वर्ब लगी हुई है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1 लगनी है, इसलिए ये क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट है ही नो लेस देन मी एम सिंसियर। अब ये भी क्या है गलत सेंटेंस है, यहाँ पे भी क्या है, ही क्या है सब्जेक्ट 1, मी क्या ऑब्जेक्टिव केस और एम क्या है वर्ब। तो करेक्ट क्या होगा, ही नो लेस देन आई इज सिंसियर। तो एक तो सब्जेक्टिव केस आने दोनों में कंपैरिजन में, और वर्ब भी क्या आएगी अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग सब्जेक्ट 1। नेक्स्ट है ही इज एल्डर टू आई। तो ये भी क्या है गलत सेंटेंस। अब यहाँ पे टू क्या है प्रेपोजिशन है, अब उसके बाद आई क्या है सब्जेक्टिव केस, तो ये गलत। ही इज एल्डर टू मी आना है, ही इज एल्डर टू मी, टू क्या है प्रेपोजिशन, उसके बाद क्या दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव केस, तो ये क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑलवेज यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आफ्टर प्रेपोजिशन। इसको पहले हम ना स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट 1, फिर क्या होगा प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं प्रोनाउन का, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1। एग्जाम्पल देखते हैं पहले, नो बॉडी विल हेल्प यू बट आई। अब ये क्या गलत सेंटेंस है, यहाँ पे बट क्या है प्रेपोजिशन, उसके बाद क्या आना चाहिए था ऑब्जेक्टिव केस। तो करेक्ट क्या होगा, नो बॉडी विल हेल्प यू बट मी। तो बट क्या प्रेपोजिशन और मी क्या है प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट है वी विद ही द टीम इज फाइन। अब ये भी गलत सेंटेंस है, विद क्या प्रेपोजिशन और उसके बाद ही लगा हुआ जो कि सब्जेक्टिव केस है, तो ये करेक्ट नहीं होगा। तो करेक्ट क्या होगा, विद हिम द टीम इज फाइन। तो विद क्या प्रेपोजिशन, हिम क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस आना है। नेक्स्ट है बिटवीन ही एंड मी देयर इज नो डिस्प्यूट। तो अब ये भी क्या गलत सेंटेंस, यहाँ पे बिटवीन क्या प्रेपोजिशन, उसके बाद ही क्या दिया हुआ है सब्जेक्टिव केस, तो क्या आना है ऑब्जेक्टिव केस। करेक्ट क्या होगा, बिटवीन ही हिम एंड मी देयर इज नो डिस्प्यूट। तो बिटवीन क्या प्रेपोजिशन और हिम क्या ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट देते हैं टू शी द पेपर वाज इजी। तो अब यहाँ पे टू क्या है प्रेपोजिशन, उसके बाद शी सब्जेक्टिव केस लगा हुआ, तो इस वजह से ये क्या है गलत। तो करेक्ट क्या होगा, टू हर द पेपर वाज इजी। टू क्या है प्रेपोजिशन, उसके बाद क्या है अकॉर्डिंग टू ऊपर वाले स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्टिव केस आना है। नेक्स्ट है द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड आई। तो अब ये भी क्या है गलत सेंटेंस, यहाँ पे गलती क्या है कि फॉर क्या है प्रेपोजिशन, यू क्या ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन आई क्या लगा हुआ है सब्जेक्टिव केस। तो करेक्ट क्या होगा, द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी। तो फॉर प्रेपोजिशन, यू क्या ऑब्जेक्टिव केस करेक्ट है, लेकिन जो मी है वो भी क्या होना चाहिए था ऑब्जेक्टिव केस, तो ये क्या है करेक्ट। नेक्स्ट है ऑलवेज यूज सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आफ्टर सच एज। तो ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है, तो अक्सर इसमें गलती हो जाती होती है। तो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सच एज आएगा, उसके बाद क्या आना है सब्जेक्टिव केस आएगा प्रोनाउन का। एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैज नो लाइकिंग फॉर सच अ मैन एज ही। तो अब यहां पे जो ही है वो क्या है सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट देखते हैं, ऑलवेज यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आफ्टर जेरेंड। अब जेरेंड स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले, V1 प्लस ING ये होता है जेरेंड,
प्लस ऑब्जेक्टिव केस आएगा प्रोनाउन का। इस एग्जाम्पल से समझते हैं, कॉलिंग हिम was नॉट अ गुड आइडिया। अब यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव केस आना है उसके बाद। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, टॉकिंग हर वाज नॉट प्लेजेंट। तो यहाँ पे टॉकिंग क्या जेरोंड, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट देखते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। तो इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम क्या कर सकते हैं, नाउन को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ही लाइक्स मी हाउस। अब ये गलत सेंटेंस है, मी नहीं आएगा, तो करेक्ट क्या होगा, ही लाइक्स माई हाउस। तो क्या आना है, माई आएगा। तो माई क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। इसी तरह शी वांटेड मी बुक्स, तो ये भी क्या गलत सेंटेंस, मी नहीं आएगा, तो करेक्ट क्या होगा, शी वांटेड माई बुक्स। तो ये माई क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसी तरह ये नेक्स्ट सेंटेंस है, शी डिड नॉट लाइक हिम कार। तो ये भी गलत सेंटेंस है, हिम नहीं आएगा, तो करेक्ट क्या होगा, शी डिड नॉट लाइक हिज कार। नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट। तो इन्हें सब्जेक्ट के तौर पर कैसे यूज करते हैं उसे देख लेते हैं। जैसे कि माई कार इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे माई क्या पोजेसिव प्रोनाउन, तो उसके बाद क्या लगा हुआ है, नाउन कार। इसी तरह माइन इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार, ये भी क्या पोजेसिव प्रोनाउन। इसी तरह और हर्ज इज़ अ गुड कार, तो यहाँ पे माई, माइन, हर्ज ये सब क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं। इसी तरह आवर्स इज़ अ ग्रेट सिटी, तो आवर्स यहाँ पे क्या पोजेसिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट। पोजेसिव प्रोनाउन को एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर कैसे यूज करते हैं उसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। प्लीज हेल्प माय सिस्टर एंड हर्ज, तो यहाँ पे जो हर्ज है वो क्या पोजेसिव प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट। शी हैज बुक्ड माई टिकट एज वेल एज योर, तो यहाँ पे योर क्या एज अ पोजेसिव नाउन एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है। नेक्स्ट है अ प्रोनाउन इन द पोजेसिव केस शुड नॉट बी यूज्ड विद सम नाउन्स एज। अच्छा, कुछ नाउन्स हैं उनके बाद हम इन्हें पोजेसिव प्रोनाउंस का केस जो है वो यूज़ नहीं करते, उसकी एग्जांपल स्ट्रक्चर देखते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस, अब वो वर्ड्स क्या हैं, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, रिपोर्ट, पार्डन, साइट एंड फेवर। इन वर्ड्स के बाद हम पोजेसिव प्रोनाउंस को यूज़ नहीं करते। एग्जाम्पल देखते हैं, योर सेपरेशन इज़ वेरी पेनफुल टू मी। अब ये गलत सेंटेंस है, योर यहाँ पे क्या है पोजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद सेपरेशन लगा हुआ, तो ये गलत है। करेक्ट क्या होगा, सेपरेशन फ्रॉम यू इज़ वेरी पेनफुल टू मी। तो यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, सेपरेशन फ्रॉम यू करके लिखेंगे। इसी तरह इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। शी डिड नॉट मेक योर मेंशन। अब यहाँ पे योर क्या है पोजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद मेंशन लगा हुआ है, तो ये गलत है। इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, शी डिड नॉट मेक मेंशन ऑफ यू, या फिर इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, आई बेग योर फेवर प्लीज। अभी एक और एग्जांपल है, तो ये भी क्या है गलत। अब योर क्या है पोजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद फेवर लगा हुआ है, तो करेक्ट क्या होगा, आई बेग फेवर ऑफ यू। तो ये क्या होगा, फेवर ऑफ यू करके हम इसे करेक्ट कर लेंगे। या इस तरह भी इसको हम लिख सकते हैं, आई बेग फेवर फ्रॉम यू प्लीज। तो ये भी क्या है, करेक्ट है। लेकिन योर फेवर नहीं आएगा, वो गलत होगा। इसी तरह नेक्स्ट है, एट हिज साइट द रॉबर्स फ्लेड। तो अब ये भी गलत सेंटेंस है, हिज क्या पोजेसिव प्रोनाउन, तो करेक्ट क्या होगा, एट द साइट ऑफ हिम द रॉबर्स फ्लेड। तो करेक्ट क्या होगा, साइट ऑफ हिम। तो ये था पर्सनल प्रोनाउन का पार्ट 2। तो पार्ट 3 में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसकी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्यूरी आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो लोग पेड कोर्सेज या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक हमारा कंटेंट पहुंच सके। शुक्रिया।